हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। दिस इज शालिनी सिंह और आज हम यूपी टीजीटी रिवीजन क्लास सीरीज़ में कर रहे हैं क्लास 4 का रिवीजन। आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट शेक्सपियर के एमसीक्यू, यानी कि जो शेक्सपियर हैं उनकी जो फेमस ट्रेजेडी हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। हुकुम जिसे बोलते हैं 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं, उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैकबेथ से, जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ इज ए ट्रेजेडी फर्स्ट परफॉर्म 1606। जो मैकबेथ ट्रेजेडी है उसका फुल नेम है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। वो सबसे पहले परफॉर्म हुई थी 1606 में। ये सोर्स किस क्या है मैकबेथ का? हॉलेंस क्रॉनिकल्स 1587। गन पावर प्लॉट का कनेक्शन है मैकबेथ ट्रेजेडी से। क्या कनेक्शन है इसका? द गन पावर प्लॉट ऑफ 1605 में हुआ था। इज अर्लियर सेंचुरी ऑफन कॉल्ड द गन पावर प्लॉट ऑन द जीसस टीजन was an unsuccessful attempt regicide against King James VI of Scotland and first of England, a group of English Romantic Catholic led by Robert Caswell। जो गन पावर प्लॉट का कनेक्शन क्या है मैकबेथ से? जो 1605 में हुआ था गन पावर प्लॉट, जिसमें साजिश रची गई थी किसको? जो किंग जेम्स 6 स्कॉटलैंड के राजा थे और इंग्लैंड के फर्स्ट किंग जेम्स फर्स्ट थे राजा। उनको मारने का क्या किया गया था? प्लान किया गया था कैथोलिक जो रॉबर्ट कैसवाई ग्रुप है उसके द्वारा क्या किया गया था? अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट किया गया, यानी कि उसमें वो बच गए थे। तो उसी थीम पे इन्होंने जो शेक्सपियर है उन्होंने मैकबेथ को लिया है गन पावर प्लॉट से ही। ठीक है, तो उसका ये इस तरह से उसका कनेक्शन है। तो जो मैकबेथ है उसमें कैरेक्टर कौन है? सबसे पहले डंकन आ जाते हैं। डंकन कौन है? किंग ऑफ स्कॉटलैंड है। मेलकम कौन है? इनके बड़े बेटे हैं। डॉनवेल छोटे बेटे हैं डंकन के। मैकबेथ क्या है? प्रोटागोनिस्ट है स्टोरी का और जनरल है डंकन की आर्मी में। और बाद जो थेन ऑफ ग्लैमिस है, बाद में कॉर्डर बनता है थेन ऑफ कॉर्डर, और बाद में स्कॉटलैंड का राजा भी बनता है। लेडी मैकबेथ मैकबेथ की वाइफ है और बाद में क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड बनती हैं। बैंको कौन है? बैंको मैकबेथ का फ्रेंड है और जनरल भी है डंकन की आर्मी में। फ्लियांस बैंको का बेटा है। मैकडफ थेन ऑफ 5 है। लेडी मैकडफ बैंकडफ की वाइफ है। ही की क्वीन ऑफ विचेज है, चुड़ैलों की रानी है। 3 विचेज, जो 3 विचेज है मिस्टीरियस वुमेन है जो कि मैकबेथ को जो भाग्य की क्या करती हैं? प्रोफेसी कहती हैं। पोर्ट कौन है? की गेटर है मैकबेथ के घर में। जो मैकबेथ है, मैकबेथ में जो मैकडफ है वो क्या है? अनटाइमली रिप्ट है। ठीक है, यानी इसी सेक्शन से हुआ है। डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, ये लाइंस बोलती हैं जो 3 विचेज हैं वो एक्ट 1 सीन 1 में। वॉट डन कांट बी अनडन, ये लेडी मैकबेथ बोलती है एक्ट 5 सीन 1 में। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओ सीन वॉज दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, ये मैकबेथ बोलता है एक्ट 2 सीन 2 में। मर्डर का डंकन का मर्डर करने के बाद वो कहता है कि क्या जो नेपच्यून ओशिन है उसका पानी भी क्या नहीं मेरे हाथ में जो ब्लड लगा हुआ है डंकन के मर्डर का वो छुटा सकता है, धुल नहीं सकता क्या? नेक्स्ट है लाइन्स प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनेशन, ये मैकबेथ की सोलो की है इस एक्ट 1 सीन 1 में। वो कहता है जो प्रेजेंट फियरनेस है, जो डर है वो बहुत ज़्यादा है किसकी अपेक्षा? जो रियलिटी है उसकी अपेक्षा। ओवरलैपिंग एम्बिशन है, ट्रेजिक फ्ला है ये मैकबेथ का। ये कुछ क्रिटिसाइज है कि जो एस टी कॉलेज हैं क्रिटिक, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है मैकबेथ को क्या कह के? ऑफ ऑल शेक्सपियर प्ले मैकबेथ इज़ द मोस्ट रैपिड, हैमलेट इज़ द मोस्ट स्लोएस्ट इन मूवमेंट। एस टी कॉलेज कहते हैं कि शेक्सपियर के प्ले में मैकबेथ क्या है? बहुत ज़्यादा रैपिड है, यानी कि बहुत जल्दी एक्शन लेने वाला है। और हैमलेट में जो हैमलेट है वो कैसा है? स्लो मूवमेंट में बहुत ज़्यादा स्लो है, एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा स्लो है। लेडी मैकबेथ एक्ट 1 सीन 5 में किसको बुलाती है? स्पिरिट ऑफ हेल को बुलाती है और कहती है कि मुझे अनसेक्स कर दिया जाए ताकि मैं क्या जाऊँ? बहुत क्रूअल हो जाऊँ और डंकन का मर्डर करा सकूँ।
मैकबेथ की सोलो की है एक्ट 2 सीन 1 में। मैकबेथ कहता है इज दिस अ डैगर आई सी बिफोर मी द हैंड इट वाज माई हैंड। मैकबेथ को क्या दिखाई दे रहा है, एल्यूसिनेशन हो रही है, डंकन का मर्डर करने जा रहा है तब वो उसे एक डैगर दिखाई देता है जो उसके सामने आ रहा है, उसका जो हैंडल है वो क्या है, उसकी तरफ है। मैकबेथ क्या है, शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट स्टेज दी है जो कि 1606 में रिटन हुई थी। ये कुछ लाइन्स हैं जो मैकबेथ की हैं। लाइव्स बट ए वॉकिंग शैडो, लाइव क्या एक वॉकिंग शैडो की तरह है जहाँ पे जो पुअर प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्ले करते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। एक डैगर सीन है इसमें जिसमें कि मैकबेथ को एल्यूसिनेशन होता है और उसको जो जो डैगर है वो उड़ता हुआ खून से रंगा हुआ उसे दिखाई देता है। बैंको सीन एक्ट 3 सीन 4 में है जिसमें मैकबेथ बहुत ज़्यादा डरा हुआ है क्योंकि उसने क्या करवा दिया है, अपने जो फ्रेंड है बैंको का उसका मर्डर करवा दिया है। अब उसे क्या दिखाई दे रहा है, बैंको का भूत दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। स्लीप वॉकिंग सीन में एक्ट 5 सीन 1 में स्लीप वॉकिंग सीन दिखाया जाता है जिसमें कि जो लेडी मैकबेथ है वो बार बार अपने हाथों को धुल रही है, नींद में चल रही है और उसे ऐसा लग रहा है कि जो उसके हाथ हैं वो जो डंकन है उसके खून से रंगे हुए हैं, इसलिए वो बार बार अपने हाथों को धुल रही है स्लीप वॉकिंग सीन में। गन पावर प्लॉट का कनेक्शन है, गन पाउडर प्लॉट का कनेक्शन है मैकबेथ से जो कि 1605 में हुआ था। जेम्स फर्स्ट पे क्या किया गया था, अटैक किया गया था, अनसक्सेसफुल अटैक हुआ था, वहाँ से लिया गया है इसको। मिल्टन ने को राइट किया है मैकबेथ को। इसमें कुछ पैसेज बाद में ऐड भी किए हैं। जो ग्रुप है मर्डर का वो मैकबेथ ने हायर किया है जो कि बैंको को मार देता है। बियर सिस्टर कौन है, बियर सिस्टर्स 3 विचेज हैं जो कि प्रोफेसी कहती हैं मैकबेथ के बारे में। उनका नाम है, ये कुछ लाइन्स हैं। देयर इज़ नो आर्ट ऑफ फाइंड द माइंड कंस्ट्रक्शन इन द फेस। इसमें जो डंकन है एक्ट 1 सीन 1 में कहता है कि कोई भी रास्ता नहीं है जो इंसान है उसके फेस पे क्या नहीं दिखाई, जो इंसानी दिल में कुछ और चल रहा है लेकिन वो दिखाता कुछ और है, उसके माइंड में कुछ और चल रहा है, तो ये नहीं जाना जा सकता, ये कहता है डंकन एक्ट 1 सीन 4 में। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट द सर्पेंट अंडर इट, ये लेडी मैकबेथ की एक्ट 1 सीन 5 में कोटेशन है। वो कहती है कि कैसे देखो इनोसेंट फ्लावर की, मतलब फ्लावर की तरह देखो, सॉफ्ट और मासूम दिखो, लेकिन अंदर से कैसे रहो, सांप की तरह क्रूअल रहो। ये वो अपने हस्बैंड को समझाती हुई कहती है ये लाइन, यानी कि जो अपनी ट्रू इंटेंशंस हैं वो क्या रखो, छुपाए रखो, यानी कि बताओ नहीं अपने सीक्रेट वो अब क्या करने वाले हैं, और दिखावा करो कि हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये दिखाने की कोशिश करो। नेक्स्ट लाइन है टू से सो एन अनफ्रेड सोरो इज़ एन ऑफिस विच द फॉल्स मैन डज इजी, ये मेलकम की लाइन्स है एक्ट 2 सीन 2 में। नेक्स्ट लाइन है मैकबेथ की एक्ट 3 सीन 2 में। डंकन इज इन हिज ग्रेव आफ्टर लाइफ फुलफिल फीवर ही स्लीप्स वेल। मैकबेथ क्या करता है, अपने डंकन जो किंग है उसकी मर्डर कर देता है और कहता है कि अब डंकन कैसा अब आराम से सुकून से सोएगा, अब उसे कोई भी दुख नहीं होगा, कोई भी दर्द नहीं होगा अपनी ग्रेव में, अब उसे कोई भी प्रॉब्लम्स और बड़ी यानी कि चिंताएँ नहीं होंगी। Here the smell of blood, still all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand। ये लेडी मैकबेथ एक्ट 5 सीन 1 में कहती है कि जो स्मेल है ब्लड की वो क्या है, मेरे हाथों पे इस तरह आ रही है कि जो परफ्यूम्स हैं अरेबिया की वो भी क्या नहीं कर सकते, इस जो स्मेल है उसको ख़त्म नहीं कर सकते जो मेरे हाथ की में से आ रही है डंकन के ब्लड की। टुमारो एंड टुमारो ओल्ड टू मूव keep in the pretty face from today life's but a walking sorrow, a poor player, the poor player, the stage it is tale told by an idiot full of sound and fury singing nothing signifying nothing। इन मैकबेथ एक्ट 5 सीन 1 में कहते हैं जब लेडी मैकबेथ की डेथ की खबर मिलती है उसे, तो वो कहता है कि जो लाइफ क्या है वो कैसी है, एक इडियट के द्वारा कही गई है पूरी तरीके से, कैसी है, साउंड एंड फ्यूरी है, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं है,
मूर्ख के द्वारा बोली गई कहानी है, एक वॉकिंग शैडो की तरह, जिसमें कि जो पुअर प्लेयर होता है वो एक्टिंग करता है और उस दुनिया से चला जाता है, जो कि स्टेज है इस दुनिया, वहाँ से चला जाता है। ये शॉयलॉक की है मैकबेथ की, जो बोलता है एक्ट 5 सीन 5 में। आउट ब्रीफ कैंडल, द जो आउट ब्रीफ कैंडल है वो इसमें सिम्बोलाइज की गई हैं कैंडल किसकी, शॉर्ट लाइफ के बारे में, कि जो लाइफ होती है वो कैसी होती है, बहुत शॉर्ट होती है। इसमें मेटाफर का यूज किया गया है। नेक्स्ट ट्रेजेडी है हैमलेट, 1599 से 1601 में आई थी। ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ये फुल टाइटल है इसका। हैमलेट क्या है, लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी है। थॉमस केस और हैमलेट, वहाँ से ये सोर्स लिया गया है हैमलेट का। हैमलेट मेन प्रोटागोनिस्ट है इसका। लेट किंग है उसका बेटा है और नेफ्यू है प्रेजेंट किंग का, जो कि क्लाउडियस है। क्लाउडियस क्या है, प्रेजेंट किंग है डेनमार्क का। हैमलेट का अंकल है और ब्रदर है फॉर्मर किंग का, इनकी जो जिसकी डेथ हो चुकी है उनका ब्रदर है। गर्ट्रूड कौन है, क्वीन ऑफ डेनमार्क है और हैमलेट की माँ है। पोलोनियस कौन है, चीफ काउंसलर है किंग का। ऑफिलिया कौन है, पोलोनियस की डॉटर है। होरेसियो कौन है, हैमलेट का फ्रेंड है। लेरिटी पोलोनियस का बेटा है, ऑफिलिया का भाई है। वॉलमंट और कॉर्नेलियस कौन है, कॉर्टियर है। रोजनक्राफ्ट्स एंड ग्लिटनस्टन कौन है, हैमलेट के दोस्त हैं और कॉर्टियर भी हैं। रिनाल्डो कौन है, पोलोनियस का सर्वेंट है। घोस्ट, बैंकों का घोस्ट, वो सॉरी घोस्ट कौन है, हैमलेट के जो फादर हैं उनका घोस्ट दिखाई जाता है इसमें। फोर्टिनब्रास नॉर्वे का प्रिंस है। ग्रीव डिगर्स कौन है, पेयर ऑफ सिक्सटन्स है। फेमस लाइन्स हैं हैमलेट से। जो क्रिटिक हैं उन्होंने हैमलेट पे क्या किया है, क्रिटिसाइज़ किया है। सैमुअल जॉनसन ने हैमलेट को क्रिटिसाइज़ किया है। हैमलेट इज थ्रू द होल प्ले रादर ऑन इंसोनेंट देन एन एजेंट, ये बोला है सैमुअल जॉनसन ने हैमलेट के बारे में। एसी ब्राडली का कमेंट नेक्स्ट 1904 में उन्होंने लिखा था शेक्सपियर ट्रेजेडी, उसमें उन्होंने कमेंट किया है, द कोज ऑफ हैमलेट्स डिले वाज नॉट डायरेक्टली हिज ग्रीफ बट ए स्टेट ऑफ माइंड क्वाइट एबनॉर्मल एंड इंड्यूस्ड बाई स्पेशल सर्कमस्टेंस, ये एसी ब्राडली ने बोला है हैमलेट के बारे में। टी.एस. एलियट 1919 में अपनी बुक जो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम है उसमें उन्होंने जो हैमलेट ड्रामा है उसको आर्टिस्टिक फेलर बोला है। आर्टिस्टिक फेलर इसलिए बोला है क्योंकि इसमें क्या नहीं है, जो को रिलेटिव है वो प्रेजेंट नहीं है। हैरोल्ड ब्लूम ने कमेंट किया है, नो शेक्सपियरियन प्रोटैगनिस्ट इज मोर अवेयर ऑफ हिज ओन कॉन्शियसनेस देन हैमलेट। हैरोल्ड प्लेंटर का कहना है कि कोई भी जो शेक्सपियर करेक्टर है प्रोटैगनिस्ट वो इतना अवेयर नहीं है जितना कि हैमलेट। टी.एस. एलियट ने क्या बोला है, आर्टिस्टिक फेलर बोला है हैमलेट को। गुड नाइट स्वीट प्रिंस एंड फाइट टू एंजल सिंग दाइरस, होरेसियो बोलता है एक्ट 5 सीन 2 में जब हैमलेट की डेथ हो जाती है। देयर्स नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, हैमलेट बोलता है एक्ट 2 सीन 1 में कि कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है, सब कुछ इंसान की थिंकिंग पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन हैमलेट प्ले, हैमलेट में ये लाइन्स हमें मिलती हैं, देयर नीड्स नो गोस्ट बाय माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इज दिस। होरेसियो बोलता है गोस्ट से एक्ट 1 सीन 5 में, जब वो गोस्ट को देखता है तब वो कहता है कि उससे गोस्ट से, जो कि फॉर्मर किंग है, उससे कहता है कि कोई भी नींद नहीं है, तुम्हें गोस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है लॉर्ड, तुम आओ और सच्चाई बताओ अपनी ग्रेव में से कि क्या हुआ था आपके साथ। नेक्स्ट पॉइंट है, द टर्म रिवेंज ट्रेजेडी फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई A.H. थॉर्नडाइक इन 1900। जो रिवेंज ट्रेजेडी जो टर्म है उसे A.H. थॉर्नडाइक ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। जो सिनेका हैं वहाँ से इंस्पिरेशन लिया गया है रिवेंज ट्रेजेडी का, उन्होंने रिवेंज ट्रेजेडी लिखी थी फर्स्ट सिनेका ने। थॉमस किन्स की जो स्पेनिश ट्रेजेडी है वो भी क्या है, एक रिवेंज ट्रेजेडी है, वहीं से लिया गया है सोर्स रिवेंज ट्रेजेडी का, जो कि हैमलेट है। हैमलेट भी क्या है, एक रिवेंज ट्रेजेडी है।
हेमलेट कब आई थी? 1601 में आई थी। नेक्स्ट है देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो। ये हेमलेट की लाइन्स हैं कि स्पेशल प्रोविडेंस दिया जाता है किसको? फेल ऑफ स्पैरो को। नेक्स्ट लाइन है व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इज रीजन, हाउ इन्फिनिट इन फैकल्टी। इसमें हेमलेट कहता है किससे? रोनल्ड क्राफ्ट और ग्लिंडवार हैं उसके दोस्त एक्ट 2 सीन 1 में, कि क्या बनाया है इंसान को, किस टाइप का मैन है, किस लिए पैदा हुआ है, किस रीजन से। नेक्स्ट है, कहाँ गया, ये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। हेमलेट की सोलोक्यू एक्ट 2 सीन 1 में। ब्रेविटी यानी कि संक्षिप्तता क्या है? जो सोल है उसकी बुद्धिमत्ता है। नेक्स्ट है द लेडी डथ प्रोटेक्ट टू मच मी थिंक। ये जो लाइन है वो गटरून ने बोली है एक्ट 3 सीन 2 में, जब जो प्ले चल रहा होता है मर्डर ऑफ गोजेंगो, प्ले के अंदर प्ले चल रहा होता है, उसमें जो लेडी होती है उसके बारे में जो वो उसकी एक्शंस वगैरह को देख के वो कहती है गटरून कि जो लेडी है वो मुझे ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रही है। मर्डर ऑफ गोजेंगो क्या है? प्ले के अंदर जो प्ले हेमलेट खिलवाता है उसका नाम है मर्डर ऑफ गोजेंगो। डोबर विल्सन ने हेमलेट के बारे में एक वर्क लिखा है व्हाट हैपन्स इन हेमलेट। व्हेन स्पारो कम दे कम नॉट सिंगल स्पाई बट इन बटालियन। ये क्लाउडियस जो हेमलेट का अंकल है उसकी स्पीच है, वो कहते हैं जब दुख आते हैं तो सिंगल नहीं आते, कैसे आते हैं? बटालियन में आते हैं, यानी कि ग्रुप में आते हैं। द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट, ये इम्पोर्टेंट है, हेमलेट का सोलो की है। दैट एवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इन राइट। हेमलेट कहता है कि जो टाइम है वो क्या है? आउट ऑफ जॉइंट है। क्या मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ कि जो गलत है उसे सही करता रहूँ। ये हेमलेट की सोलो की है। इसमें बताया जाता है कि हेमलेट की डेथ कैसे हुई थी? तो कैसे हुई थी? जो लेडी है उसकी जो तलवार है उसमें क्या लगा हुआ था? जहर लगा हुआ था, जिसकी वजह से जो हेमलेट है उसको घायल हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। क्लोजिंग सीन होता है एक्ट 3 सीन 4 में, जिसमें क्या होता है? हेमलेट जो पोलोनियस को मार देता है क्लोजर सीन में, जब वो का वहाँ होता है गर्टरूड के चैम्बर में होता है। हेमलेट योर हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, एलेंसनोर डेनमार्क में इसकी सेटिंग है हेमलेट की। और ये सोर्स कहाँ से लिया गया है? थॉमस किड के योर हेमलेट से लिया गया है हेमलेट का सोर्स। ये सब सोइलो की हैं हेमलेट की। द रेस्ट इज साइलेंस। हेमलेट एक्ट 5 सीन 2 में बोलता है, जब उसकी डेथ होने वाली होती है तब वो बोलता है ये रेस्ट है, कैसा है? साइलेंस है। नेक्स्ट देखते हैं ओथेलो, द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, मूर ऑफ वेनिस। इसे भी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ओथेलो कौन है? जनरल है वेनेशियल मिलिट्री का, एक नोबल मूर है, डेस्डेमोना इसकी वाइफ है, और पारवेंसियो है उसकी बेटी है, यागो विलन है और जिस पे ओथेलो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, कासियो लॉयल कैप्टन है और इसे बहुत पसंद करता है कासियो को ओथेलो। इमिलिया यागो की वाइफ है और डेस्डेमोना की मेल सर्वेंट है। बियांका कासियो की लवर है। ब्रावेंसियो कौन है? वेनेशियल सेनेटर भी है और डेस्डेमोना का फादर भी है। रोड्रिगो कौन है? जो कि डेस्डेमोना से प्यार करता है। ड्यूक ऑफ वेनिस क्लाउन सर्वेंट का नाम क्लाउन है। ओथेलो पे फेमस क्रिटिक ने क्या क्या बोला है, क्रिटिसाइज किया है? AC ब्रैडली ने ओथेलो के बारे में बोला है ओथेलो क्या है? एक नोबल हीरो है। ट्रेजिकली ब्रॉट अप डाउन द यागो मैनिपुलेशन, जो यागो की मैनिपुलेशन से क्या हो जाता है? ट्रेजिकली डाउन हो जाता है, यानी कि उसका फाल हो जाता है। FR लेविस ने बोला है ओथेलो के बारे में ओथेलो इज सेल्फ ड्रामेटाइजिंग एंड फेल टू लर्न फ्रॉम हिज सफरिंग। सेमो टेलर कॉलेज ने बोला है
ओथेलो के बारे में सजेस्टिंग यागो इविल इज इंस्टिंक्ट एंड विदाउट ए क्लियर कोच। सिमोन ने बोला है कि जो यागो है वो बुरा है, इसलिए नहीं कि कोई रीजन है जिस वजह से, वो नेचुरली ही मतलब बुरा है। फेमस कोट्स हैं यागो की स्पीच जिसमें बहुत फेमस है। यागो एक्ट 1 सीन 1 में स्पीच है, वट आई विल वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव फॉर डो टू पी कट आई एम नॉट वट आई एम। इसमें वो अपनी इंटेंशन दिखा रहा है, बता रहा है कि मैं जो दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं, यानी कि वो अपनी इंटेंशन छुपाए रहता है अपने दिल में, वो बताता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्या चाहता है, और बाहर से वो अच्छा बनने की कोशिश करता रहता है। सेकंड है लाइन्स यागो की हैं एक्ट 1 सीन 1 में, आई मीन नाउ वेरी न्यू एंड ओल्ड ब्रेक टैम टमिंग योर वाइट ईव, ये भी यागो की है। डेस्डेमोना की अपने फादर के लिए है ये लाइन्स, माई नोबल फादर आई डू परसीव यू आई डिवाइडेड ड्यूटी यू आई एम बॉर्न फॉर लाइफ एंड एजुकेशन। ये डेस्डेमोना बोलती है एक्ट 1 सीन 1 में अपने फादर से, जब क्योंकि वो नाराज़ है, क्योंकि डेस्डेमोना ने क्या कर लिया, लव मैरिज कर लिया ओथेलो से, इसलिए। यागो की स्पीच है, अवर बॉडीज आर अवर गार्डन्स टू विच अवर बिल्स आर गार्डन्स। यागो कहता है हमारी बॉडी क्या है, गार्डन की तरह है, और उसमें जो हमारी इच्छाएं हैं वो क्या है, गार्डनर्स की तरह हैं। ओथेलो की एक्ट 1 सीन 1 में स्पीच है, आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट सच calms many the minds blow till they have weekend death। नेक्स्ट स्पीच है कासियो की एक्ट 2 सीन 3 में, रेपुटेशन ओ आई हैव लॉस्ट माई रेपुटेशन, आई हैव लॉस्ट माई इमोर्टल पार्ट ऑफ माई सेल्फ एंड व्हाट रिमेन्स इज वेस्टियल। एक्ट 2 सीन 3 में कासियो बोलता है, यागो से बात कर रहा होता है तब, रेपुटेशन व्हाट इज़ द रेपुटेशन। वो इस तरह से स्पीच करता है कि रेपुटेशन क्या होती है, रेपुटेशन। ये वो उससे बात कर रहा होता है कासियो से, तब कहता है क्योंकि उसकी जो पद है वो क्या हो गया है, उसे हटा दिया गया है, इसलिए वो बोलता है ये बात। यागो की स्पीच है एक्ट 3 सीन 2 में, ओह बिवेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी इट इज़ द ग्रीन आयन मॉन्स्टर विच डथ मोक एंड मीट इट फेल्स ऑन। यागो कहता है ओथेलो से कि इससे सावधान रहो, किससे, जो जेलसी है वो क्या है, बहुत बुरी चीज़ है। ये क्या है, एक ग्रीन आयन मॉन्स्टर होती है जो क्या करती है, इंसान का मजाक उड़वाती है और उसे छोटा फील करवाती है। ये भी फेमस स्पीच है एमिलिया की एक्ट 3 सीन 1 में, सीन 4 में, जिसमें वो कहती हैं, इट इज़ नॉट ए ईयर और टू सोल्स अस वुमन दे आर ऑल बस टू मच एंड वी ऑल बट फूल। इसमें वो कहती है जो इंसान होते हैं, जो मैन होते हैं वो हमेशा से, और जो वुमेन होते हैं उसको परेशान करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, इन वुमेन के पास आते हैं क्योंकि वो भूखे होते हैं, जब उनका पेट भर जाता है तो वो उन्हें ठुकरा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो क्या करते हैं, लेडीज़ को फूड की तरह लेते हैं। एमिलिया की स्पीच है एक्ट 5 सीन 2 में, जब क्या हो जाती है, डेस्डेमोना की डेथ हो जाती है, तब वो सच्चाई बताती है ओथेलो को, तब ये स्पीच बोलती है, लेट हेवन एंड मैन एंड डेविल्स लेट देम ऑल क्राई सेम अगेंस्ट मी येट आई स्पीक। वो कहती है कि जो बहुत गलत हुआ है, क्योंकि जो डेस्डेमोना है क्या है, इनोसेंट है, जितने भी डेविल्स हैं हेवन में, जितने भी मैन हैं वो क्या कर रहे हैं, क्राई कर रहे हैं जैसे कि मैं। एमिलिया एक्ट 5 सीन 2 में कहती है। लास्ट में स्पीच है ओथेलो की, आई किस दी एंड आई किल्ड दी नो वे बट दिस किलिंग माई सेल्फ डू आई अपॉन ए किस। ओथेलो को बहुत दुख होता है तब वो कहता है कि मैंने उसे किस किया और मैंने उसे मार दिया, और वो खुद को भी क्या कर लेता है, मार लेता है बाद में। नेक्स्ट है किंग लियर, जो कि 1604 में आई थी। टीएसडी है 4 नंबर की टीएसडी है, जो फेमस टीएसडी है उसमें से किंग लियर।
इसे भी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लियर कौन है? ब्रिटेन का राजा है। गोनाइल उसकी बड़ी बेटी है। रीगन उसकी बीच की बेटी है। कॉर्नेलिया उसकी छोटी बेटी है। फूल है लियर के दरबार में। ड्यूक ऑफ अल्बेनी कौन है? गोनाइल का हस्बैंड है। ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल रीगन का हस्बैंड है। किंग ऑफ फ्रांस सूटर है कॉर्डेलिया का, बाद में उसका हस्बैंड भी बनता है। ड्यूक ऑफ बर्गेंडी सूटर है कॉर्डेलिया का। अर्ल ऑफ ग्लूस्टर लॉयल है किंग के लिए। एडगर कौन है? बेटा है ग्लूस्टर का। एडमंड कौन है? इलेजिमेंट बेटा है, इलीगल बेटा है एडमंड जो ग्लूस्टर है उसका। कुरान कौन है? सर्वेंट है ग्लूस्टर का। इम्पोर्टेंट कोर्स देख लेते हैं। राजा कहता है कि अपने बच्चों से कि कौन उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। सब तारीफ़ें करते हैं, लेकिन जो कॉर्डेलिया होती है वो कहती है मैं तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि बेटी को अपने पिता से करना चाहिए। तो ये सुन के वो बहुत गुस्सा आता है लियर को, और वो कहता है कि नथिंग व्हाट कैन कम ऑफ नथिंग। फिर से कहो, नहीं का मतलब क्या है? कुछ नहीं। वो कहता है अगर कुछ नहीं तो तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं है मेरे पास। नाउ गॉड स्टैंड अप फॉर बास्टर्न। ये एक्ट 1 सीन 2 की स्पीच है, लियर की स्पीच है। एक्ट 1 सीन 4 में हाउ शार्पर देन ए सर्पेंट्स टूथ इट इज़ टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड। लियर कहता है एक्ट 1 सीन में कि कितना ख़तरनाक होता है कि जो बच्चे होते हैं हमारे खुद के, जो थैंकलेस होते हैं वो कैसे होते हैं? सरपेंट की तरह होते हैं, सांप की तरह होते हैं जो हमें डस्ट रहते हैं। फूल की स्पीच है एक्ट 1 सीन 5 में। दाउ शुडस्ट नॉट हैव बीन ओल्ड फिल दाउ हैडस्ट बीन वाइज। नेक्स्ट है लियर की स्पीच एक्ट 3 सीन 2 में। आई एम अ मैन मोर सिन अगेंस्ट देन सिनिंग। वो पछतावा होता है किंग लियर को, तब वो कहता है मैं कैसा मैन हूँ और बहुत ज़्यादा पापी हूँ जिसने पाप किया है। ग्लूस्टर कहता है एक्ट 4 सीन 1 में। ग्लूस्टर की फेमस स्पीच है एज फ्लाई टू बैंटम बॉय आर टू द गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट्स। ग्लूस्टर कहता है कि जो गॉड है उसके लिए हम क्या हैं? हम जो गॉड के लिए हम कैसे हैं? बैंटम बॉय के लिए जिस तरह से जो शरारती लड़के होते हैं उनके लिए जो फ्लाइज होती हैं उनको वो मार देते हैं अपनी गेम के लिए। इस तरह से गॉड हैं वो भी हमें क्या कर देते हैं? मार देते हैं अपने गेम के लिए। दे टोल्ड मी आई वाज एवरीथिंग इट इज़ लाई आई एम नो आर्गू प्रूफ। एक्ट 4 सीन 5 में जो लियर होता है उसे जब सच्चाई का पता चलता है तो वो कहता है कि जो वो कहती थी जो लड़कियां हैं उनके लिए कहता था कि वो कहती थी कि मैं उनके लिए सब कुछ था। वो कहती थी मैं वो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन ये सब झूठ था, उन्होंने सब झूठ बोला था। नेक्स्ट कोटेशन है व्हेन वी आर बॉर्न वी क्राई दैट वी आर कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल। एक्ट 4 सीन 5 में स्पीच है लियर की कि जब हम पैदा होते हैं तो हम रोते हैं। हम क्यों रोते हैं? क्योंकि हम आ गए हैं कहाँ? फूल की दुनिया में, जहाँ पे क्या रहते हैं? बहुत बड़े बड़े बेवकूफ़ रहते हैं जिनकी दुनिया में ऐसी ऐसी जगह पे हम आ गए हैं, इसलिए हम पैदा होते हैं तो रोते हैं। तो ये था हुकुम, यानी कि फेमस ट्रेजेडी मैकबेथ, वो सॉरी विलियम शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर ओथेलो, मैकबेथ और हैमलेट। ये 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं विलियम शेक्सपियर की। उससे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो हमने आज जाने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।